हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बत्स अकेडमी पर। और आज हम लेके चल रहे हैं 7 क्लास के ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, लेके आते रहेंगे और बहुत सारी वीडियोस रिलेटेड टू एजुकेशन। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरे के पास भी पहुंच सके। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या है। अर्थ के अंदर जो हम पानी पीते हैं, जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, घर बनाने में हो या फैक्ट्री लगाने में हो या कहीं भी, तो सब कहाँ से आते हैं। यहाँ तक कि हम जिस गाड़ी से चलते हैं वो भी हमारे अर्थ के अंदर से ही आती है, मिनरल्स के रूप में। तो जानेंगे हम इस टॉपिक में एक रॉक्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, उसके बाद क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये 3 लेयर जो है इसके अर्थ के, इसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे ये मेरे बारे में है, जो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। चलिए ले चलते हैं आपको। तो इनसाइड आवर अर्थ, तो अर्थ जो है वो हमारा क्या है, डायनेमिक प्लैनेट है। क्या है, कैसा प्लैनेट है? डायनेमिक प्लैनेट है। जो क्या होता है, हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा मूवमेंट में रहता है, हमेशा क्या होता है, वो घूमते रहता है। ठीक है, एक तो किसका करता है, रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, वो सारे प्लैनेट के सूर्य की क्या करता है, परिक्रमा करता है। और अपने अक्ष पे यानी अपने एक्सिस पे क्या होता है, वो घूमते रहता है। ठीक है, तो क्या है, ये एक डायनेमिक प्लैनेट है जो हमेशा क्या होता है, गतिशील रहता है। और इसके ये हमेशा क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। इसके अंदर इसके बाहर क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ से चेंजेस होते हैं। तो इनसाइड तो जैसे कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इनसाइड में वोल्केनिक आता है या अर्थक्वेक आता है, तो ये इनसाइड का जो चेंजेस हुआ। लेकिन आउटसाइड में क्या होता है, तो आउटसाइड की अगर बात करें तो जैसे कि ओशियन लेयर, समुद्र की सतह जो है क्या हो रही है, समुद्र का वाटर लेवल जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का चेंजेस ही है। माउंटेन क्या होता है, कहीं पे थोड़ा खिसक जाता है, कहीं पे थोड़ा और इधर कहीं वहां चला जाता है, तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, इट इज टाइप ऑफ चेंजेस। ठीक है, तो चेंजेस को हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ से देख सकते हैं। तो इनसाइड में देख सकते हैं तो क्या हुआ, इनसाइड में देखें तो क्या हुआ, वोल्केनिक हो गया, अर्थक्वेक हो गया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चेंजेस होती है जो पृथ्वी के अंदर होती है, अर्थ के अंदर होती है। और बहुत सारी चीज़ें जो चेंजेस होती है क्या, हाँ, पृथ्वी के बाहर होती है, यानी पृथ्वी के सतह पे होती है। पृथ्वी के जैसे माउंटेन, हिल, समुद्र, ये सब क्या होता है, ये भी चेंजेस होती है। तो ये कुछ आउटसाइड होती है और कुछ इनसाइड होती है। हमारा अर्थ जो है ये बहुत सारे लेयर से मिलके बना हुआ है। इसके अंदर जो है, आप जैसे कि फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, ये जो है अर्थ का क्या है, कवर है। ये क्या है, अर्थ का कवर है। अगर दोनों को बीच में से अगर हम काटें, अर्थ के गोला को दोनों को बीच से अगर हम इसको अगर कट करें, काटें, ठीक है, तो उसमें हमको देखने को मिलेगा कि किस टाइप के लेयर हैं। एक इस टाइप के मिलेंगे हमको, एक इस टाइप के मिलेंगे, इस टाइप के मिलेंगे। तो इसका नाम जो है क्या है, कोर है। ये कौन है, इंटरनल, और ये क्या है, आउटर। ठीक है, ये मेंटल है और ये क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, तो ये क्रस्ट हुआ, ये मेंटल हुआ, और ये क्या हुआ, दोनों क्या है, कोर है। तो अगर अर्थ की बात करें तो यहाँ पे इसके 3 लेयर मोस्टली
माने जाते हैं। 3 लेयर में कौन? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर के भी 2 टाइप है, एक आउटर और एक इनर, ठीक है। तो अर्थ के इनसाइड में ये 3 लेयर में बटा हुआ है। जो भी हमको रॉक्स मिले, मिनरल्स मिले, या जो भी प्रक्रिया हो रही है अंदर चेंजेस का, ये सब किसके वजह से हो रही है? इन्हीं के वजह से हो रही है। इसके अंदर कितने लेयर हैं? 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इन तीनों को डिटेल में आगे देखते हैं। तो अगर क्रस्ट की बात की जाए, तो अगर एक मिनट, तो अगर क्रस्ट की बात की जाए, तो क्रस्ट जैसा कि मैंने बताया पिछले पिक्चर में, ये क्या है? ये ऊपरी सतह जो है क्या है? ये क्रस्ट है। यानी ये अगर पृथ्वी अर्थ है, तो ये जो इनका ऊपरी सतह है, यानी अपर मोस्ट लेयर जो है, अपर मोस्ट लेयर क्या होता है? क्रस्ट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? अपर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है? क्रस्ट। और उसके बाद का जो लेयर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में, क्या है? ये मेंटल है। और उसके नीचे जो आता है, क्या आता है? पहले कोर है, तो कोर का ये इंटर पार्ट है, इंटर कोर। और ये क्या है? आउटर कोर। समझ में आया? गॉट इट? ये क्या हुआ? आउटर पार्ट। और ये क्या है? इनर पार्ट। और ये फिर ये मेंटल और ये क्रस्ट, यानी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर के 2 हैं, एक इनर एक आउटर। यहाँ अर्थ का फिगर में आप देख पा रहे हैं एकदम, इसीलिए मैंने दोनों फिगर को डाला है, जैसे कि आप दोनों से अंदाजा लगाएं कि किस टाइप का अंदर का स्ट्रक्चर होता है। ये एक आउट कोर हो गया दोनों, ये मेंटल एक क्रस्ट। जैसे कि पिछले फिगर में बताया, सेम फिगर था, थोड़ा बड़ा में था, छोटा में। यहाँ पे दोनों को एक साथ मैंने मर्ज करके दिखाया आपको, कि आपको पता चले कि आउटर कोर क्या होता है, इनर कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है और क्रस्ट क्या होता है। तो आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर क्या होता है, किस टाइप का होता है और कैसे फंक्शन करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्रस्ट के बारे में जानते हैं कि क्रस्ट होता क्या है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो क्रस्ट अगर बोले तो क्रस्ट क्या है? अर्थ के अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और इस ये पृथ्वी की अगर हम बात की जाए, अगर क्रस्ट की बात की जाए इसमें, तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद क्या है? सिलिकॉन है, यानी ये, ठीक है। उसके बाद क्या है? एल्यूमिनियम है। यानी ये सब अगर आप चार्ट की, पाई चार्ट की अगर पर्सपेक्टिव से देखें, तो सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है इसमें? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है? सिलिकॉन है। उसके बाद क्या है? एल्यूमिनियम है। और भी बहुत सारे इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, जो भी हैं, गैस भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या है इसमें? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है। तो ऑक्सीजन तो जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि हम लोग ऑक्सीजन से क्या, ऑक्सीजन हमारी ब्रेथ लेनी है, सांस लेने के लिए क्या सबसे नीड है, सबसे ज़्यादा जरूरत है किसकी? ऑक्सीजन की। ऊपर मोस्ट जो क्रस्ट जो है वो किस सबसे ज़्यादा किस चीज़ से बना हुआ है? ऑक्सीजन से, जो कि कितना है? जो कि 46, कितना है? 46.8%। कितना है? 46.8% है, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा इधर आ गया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 46.8% है। और के सिलिकॉन कितना है? 28.2% है। और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है? 8.2% है। आयरन कितना है? 5.6%। इसी तरह आप देख सकते हैं, सबका परसेंटेज मैंने दे रखा है इसमें फिगर के थ्रू। तो अगर कोई बोले कि हाँ मुझे क्रस्ट में या पृथ्वी के अंदर जो है वो सबसे अंदर पहुंच पाएंगे, तो क्या बोलेंगे कि नहीं, कभी नहीं। अंदर पहुंचने के लिए क्या होता है? एक तो बहुत वो अंदर बहुत टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर और प्रेशर में कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी जाकर वहाँ जिंदा नहीं लौट पाएगा। तो हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। अगर अभी तक हम लोग होल किए हैं, तो सबसे ज़्यादा अभी सबसे लंबा जो है, सबसे डीप, सबसे गहरा जो है, सबसे गहरा होल किए हैं 4 किलोमीटर। और कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में किए हैं, जो कि 4 किलोमीटर अंदर उसको डाला गया है, पाइप डाला गया है इंजीनियर सब वाइल के लिए, होल किए यहाँ पे। अगर सेंटर पे हमको पहुंचना है, यानी इस पे यहाँ आपको दिखा रहे हैं हम,
अगर हमको यहाँ सेंटर पे पहुँचना है, यहाँ पे पहुँचना है, यानी यहाँ से हमको होल करना है यहाँ तक, तो कितना करना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग यहीं तक होल किए हैं, कितना 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ही होल किए हैं, जो सबसे क्या है डीपेस्ट है। अगर सबसे ज़्यादा होल करना पड़ेगा हमको, तो वो कितना करना पड़ेगा 6000 किलोमीटर। कितना करना पड़ेगा 6000 किलोमीटर। अगर हम होल करें तो हम कहाँ पहुँच पाएंगे, अर्थ के सेंटर में। यानी यहाँ से हम 6000 किलोमीटर अगर खुदाई करें, होल करें, तो ही हम पहुँच पाएंगे, ठीक है, कहाँ, अर्थ के सेंटर में। कहाँ पहुँच पाएंगे, अर्थ के सेंटर में। कितना 6000 किलोमीटर अगर डीप करें, वो भी कहाँ, ओशियन फ्लोर पे, न कि कॉन्टिनेंटल, ठीक है। कॉन्टिनेंटल में तो हो गया, पहाड़ भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर होल करे तो और नीचे जाएगा ना। अगर मान लीजिए 1000 भी ऊपर है तो क्या जाएगा 6 से 7 हो गया ना। तो ओशियन फ्लोर का अगर बात की जाए तो 6000 किलोमीटर और डीप किया जाए तो हम अर्थ के सेंटर पे पहुंच पाएंगे। तो क्रस्ट की अगर बात की जाए, जैसे कि आप लोगों ने फिगर में मैंने बताया, तो क्रस्ट की अगर बात की जाए तो क्या है, ये क्रस्ट जो है अपर मोस्ट लेयर है किसके, अर्थ के सरफेस पे। यानी अर्थ का जो सरफेस है, यानी सबसे ऊपरी हिस्सा जो है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, तो यानी वही अर्थ के सरफेस पे जो है लेयर, जो अर्थ का सरफेस का जो लेयर है, ऊपरी सतह, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। गॉट इट। ये कितना 35 किलोमीटर मोटा होता है। कितना मोटा होता है 35 किलोमीटर मोटा होता है। कौन, ये अपर मोस्ट लेयर, यानी अर्थ के सरफेस से अगर हम अर्थ के सरफेस से अगर नीचे जाएं, यानी 35 किलोमीटर तक जाएं, तो क्या है वो क्रस्ट होता है, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल की बात कर रहे हैं, ना कि ओशियन की बात कर रहे हैं। कॉन्टिनेंटल क्या होता है, वो लैंड की बात होगी। ओशियन की बात वो क्या होगा, यानी लिथोस्फीयर अगर माना जाए तो क्या, लिथोस्फीयर की बात की जाए, यानी कॉन्टिनेंटल मास की बात की जाए, तो 35 किलोमीटर अगर अंदर तक जाए, अर्थ के 35 किलोमीटर अगर अंदर तक जाए, तो क्या है, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ये किस किस से चीज से बना हुआ आता है मेनली, तो जैसे कि फिगर में मैंने दिखाया, सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, कितना 46.8% था, ठीक है। और उसके बाद क्या था, सिलिका था, उसके बाद क्या था, एल्यूमिनियम था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सियाल, CSI मतलब क्या हुआ, सिलिका, AL मतलब क्या हुआ, एल्यूमिनियम, यानी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। किस किस से बना हुआ होता है, अपर मोस्ट यानी क्रस्ट सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है, उसके लिए हम क्या सियाल बोलते हैं उसको। अब कोई बोलेगा कि भाई ऑक्सीजन क्यों नहीं बोले इसमें आप, भाई तो ऑक्सीजन से अर्थ क्रस्ट तो नहीं बना है ना, पाया जाता है, लेकिन क्रस्ट ऑक्सीजन से तो नहीं बना है ना। ऑक्सीजन उसके ऊपर अपर पार्ट में रहता है, न कि उससे वो क्रस्ट क्या हुआ है, बना हुआ है। इसलिए हम यहाँ ऑक्सीजन को नहीं लिए हैं। इस पे क्या सीधे बोल रहा है, मेड अप ऑफ किस, यानी बना हुआ है किस से, तो वो बना हुआ है सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इसलिए हम इसको सियाल बोलते हैं, ना कि ऑक्सीसियाल बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, SI मतलब सिलिकॉन, L मतलब एल्यूमिनियम, यानी सियाल। क्या बोलते हैं, सियाल। सियाल से ही क्या बना हुआ है, सियाल से ही अपना क्रस्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, क्रस्ट बना हुआ है, यानी लिथोस्फीयर। जो अगर बात की जाए लिथोस्फीयर, तो किस से बना हुआ है, वो सियाल से बना है। किस से बना है, सियाल से बना है, ठीक है। अगर ओशियन फ्लोर की बात की जाए तो कितना 5 किलोमीटर ही मोटा है। अगर ओशियन फ्लोर में यानी समुद्र में अगर जाएं और वहाँ पे अगर हम उसको डीप करें, या वहाँ के 5 किलोमीटर अंदर तक जाएं, तो वो क्या होता है, वो क्रस्ट होता है। क्या होता है, क्रस्ट होता है। कहाँ पे, 5 किलोमीटर अगर अंदर हम ओशियन में जाएं, और 35 किलोमीटर कहाँ जाएं, क्रस्ट में जाएं, सॉरी लिथोस्फीयर में जाएं, यानी कॉन्टिनेंटल मास में जाएं। कॉन्टिनेंटल में जाएं तो 35 किलोमीटर जाना होगा, और अगर ओशियन में जाएं तो 5 किलोमीटर अंदर जाना होगा।
तो क्या होगा, वहां से लेकर यहाँ तक अपर मोस्ट लेयर तक क्या होगा, ये क्रस्ट होगा। ठीक है, और ये किसी से बना हुआ होता है, सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसलिए सिम्स कहते हैं इसको, यानी SIMG बोलते हैं इसको। किसको, ओशियन फ्लोर पे, किसको, ओशियन फ्लोर के क्रस्ट को क्या बोलते हैं, किसी से बना हुआ होता है, सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना होता है, यानी सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना होता है कौन, ओशियन फ्लोर, किसका, क्रस्ट का। यानी क्रस्ट की बात की जाए अगर ओशियन फ्लोर के पर्सपेक्टिव में, तो 5 किलोमीटर अंदर जाना होगा, और ये बना होता है किसी से, सिलिका एंड मैग्नीशियम से। अगर अपर मोस्ट लेयर अगर कॉन्टिनेंटल मास के रूप में जाए तो ये 35 किलोमीटर तक रहता है, कौन, क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल की बात की जाए तो ये बना होता है। ये किस पे बेस्ड होते हैं, ये क्रस्ट जो है किस पे बेस्ड होता है, ये प्लेट पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, प्लेट पे बेस्ड होता है। ये क्रस्ट जो है किस पे बेस्ड होता है, प्लेट पे बेस्ड होता है। और प्लेट कौन कौन से होते हैं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट। ठीक है, क्या क्या होते हैं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल की बात करें तो जिसपे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, जिसपे आप लिथोस्फीयर की बात कर लीजिए, और ओशियन की बात करें तो क्या है, ओशियनिक फ्लोर हुआ, और कॉन्टिनेंटल क्या हुआ, जहाँ पे लिथोस्फीयर अगर बात कीजिए, लिथोस्फीयर या लैंड की बात करें तो लैंड। यानी दो तरीके के ही प्लेट होते हैं किस पे, अर्थ में। यानी एक कहा हो गया ओशियनिक और एक कॉन्टिनेंटल, दो प्लेट होते हैं, कौन कौन, एक कॉन्टिनेंटल एंड एक ओशियनिक प्लेट। और ये जो है क्रस्ट इस टाइप से एक पजल की तरह क्या होता है, एक दूसरे से बंधा हुआ है, एकदम सेम ऐसे नहीं कि ये जाके इसमें फंसा हुआ है, ये जाके इसमें फंसा हुआ है, ये जाके इसमें फंसा हुआ है, इस टाइप के नहीं। मतलब आप पजल को अगर ध्यान में लाएं तो जैसे ये एक प्लेट हुआ और ये एक प्लेट हुआ, ये ओशियनिक हो गया, ये कॉन्टिनेंटल हो गया, ये ओशियनिक हो गया, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से एक बॉन्ड की तरफ क्या हुआ है, बंधे हुए हैं एक दूसरे। ये क्या है, अंदर सबडक्ट हो रहा है, अंदर जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, सबडक्ट हो रहा है, और ये क्या है, ऊपर चढ़ रहा है, ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे से यहाँ पे क्या हुआ, बंधे हुए हैं। ठीक है, तो यही एक पजल की तरह क्या है, दोनों प्लेट जो है यानी क्रस्ट जो है दिखाई देता है। अपर अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में जो प्लेस होता है, जो जगह होता है, यानी अपर एंड लोअर क्रस्ट, यानी अगर पृथ्वी की सतह है और यहाँ तक खत्म हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, कोई कुछ डिसकंटिन्यूटी होती है, कुछ प्लेस बच जाता है, कुछ प्लेस खाली रह जाता है, उसको हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो उसका नाम क्या होता है, कॉन्ड्रैट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्या होता है, कॉन्ड्रैट डिसकंटिन्यूटी। किसके बीच में, अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में। इसके बीच में अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको कॉन्ड्रैट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ये हायर क्लास का चीज़ है, आगे आप लोग जाइएगा तो पढ़िएगा 7 क्लास से ऊपर, लेकिन हम यूपीएससी बीपीएससी को लेकर चल रहे हैं, तो ताकि इसको थोड़ा नॉलेज अगर गेन हो। तो यहाँ पे क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी, और अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में कॉन्ड्रैट डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है। ठीक है, तो आप 7 के लेवल पे पढ़ें तो ये आपके अभी जानने के लिए नहीं है, हम ये डाल दिए हैं, यूपीएससी और बीपीएससी या स्टेट पीसीएस वगैरह को दे रहे हैं उनके लिए है। तो आप लोग अगर 7 क्लास अब अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये इनको अगर आप नेगलेक्ट करके चले तो अभी आपके लिए ठीक है, उतना समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अगर यूपीएससी बीपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए है तो उनके लिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये कौन कौन से डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। तो अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में जो होता है वो कॉन्ड्रैट डिसकंटिन्यूटी होता है, और क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होता है उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और भी बहुत सारा है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, और भी बहुत सारा डिसकंटिन्यूटी है जो आगे देखेंगे, क्रस्ट में, मेंटल में, कोर में। ठीक है, तो बने रहें, आगे देखते हैं। अगर हम कोर की बात की जाए, कहाँ पे थे, सॉरी, क्रस्ट की बात की जाए, तो क्रस्ट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे क्या है, ये क्रस्ट है, लिथोस्फीयर जो है क्या है, ये क्रस्ट है। उसके नीचे क्या आता है, उसके नीचे ये मेंटल आ गया। ठीक है, क्रस्ट में भी एक ओशियनिक क्रस्ट बताए थे और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बताए थे।
तो ये कॉन्टिनेंटल जहाँ पहाड़ हुआ, ज़मीन हुआ, लैंड हुआ, सब क्या कॉन्टिनेंटल हो गया। और ये जो कॉन्टिनेंट ये जो प्लेट हुआ, ये यानी ये जो क्रस्ट हुआ क्या है, ये ओशियनिक क्रस्ट हो गया। और ये क्या हो गया, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। ठीक है, उसके नीचे क्या आता है, अपर मेंटल, यानी मेंटल में भी ऊपर अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर क्या होता है आउटर कोर, फिर ये इनर कोर। यानी ये सबसे अंदर का आ गया तो इनर कोर, ये ऊपर चला गया था आउटर कोर, फिर ये लोअर मेंटल, फिर अपर मेंटल, फिर ये क्रस्ट में भी दो कौन, ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल, यानी लिथोस्फीयर यानी हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो ये दो टाइप के आते हैं। अगर इनर कोर की बात की जाए, इनर कोर की, तो ये क्या होते हैं, मोस्टली सॉलिड होते हैं, यानी यहाँ पे जो है ये सॉलिड होगा, लेकिन जस्ट इसके ऊपर क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी आउटर कोर, अगर जैसे ये गोला था, छोटा सा गोला यहाँ पे, और ऐसे आप लोग देख रहे थे ना वहाँ पे, तो ये अगर इनर कोर है और ये आउटर कोर है, तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है और ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। कौन, इनर कोर जो है सॉलिड में रहता है और आउटर कोर जो है वो लिक्विड में रहता है। अगर इनर कोर की बात की जाए तो ये 5100 किलोमीटर से लेकर और कितना तक रहता है, 6378 किलोमीटर, यानी 6378 किलोमीटर तक रहता है। कौन, ये इनर कोर। और आउटर कोर की बात की जाए तो ये 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर तक होता है। कौन, आउटर कोर। ठीक है, आउटर कोर यानी ये पूरा क्या हो गया, ये कोर हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा कोर हो गया। और ये कोर में भी दो क्या है, आउटर है और इनर है। तो आउटर 2900 से 5100 और इनर क्या है 5100 से इतना, यानी 6378 किलोमीटर। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। आगे मेंटल को भी देखें तो क्रस्ट की अगर बात की जाए तो क्रस्ट जैसे कि बताया मैंने कि 35 किलोमीटर जाया जाता है मोस्टली, लेकिन अगर 0 से 100 किलोमीटर चले जाए तो क्या है, वो क्रस्ट होता है। यानी 35 ज़्यादा माना जाता है, लेकिन अगर 100 तक जाए तो भी उसको हम क्रस्ट में काउंट कर लेते हैं। तो ये क्या है, क्रस्ट हो गया ऊपर, ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गया। इसी को क्या किया गया है, ये ब्रॉड फिगर में आपको दिखाया गया है। ठीक है, किस में दिखाया गया है, ये ब्रॉड फिगर में आपको दिखाया गया। कौन, यहीं से काट कर, कहाँ से काट कर, इसी को फिगर को काट कर यहाँ से इसको ब्रॉड में दिखाया गया है। ऊपर जो क्या है, ये क्या है, ये पहाड़ है, हिल है, माउंटेन है, प्लेन एरियाज हैं, ये क्या है, समुंदर है। तो ये क्या है, ये कॉन्टिनेंटल हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल। और ये क्या हो गया, ओशियनिक, यानी ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये क्या हो गया, ओशियनिक क्रस्ट। यानी ये लिथोस्फीयर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर, ठीक है, उसमें सॉलिड क्या होता है, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल होते हैं। ठीक है, तो आप जहाँ तक हमको लग रहा है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है। ठीक है, तो पहले सबसे ऊपर जो क्रस्ट, फिर उसके नीचे मेंटल और उसके नीचे कोर। कोर में भी तो क्या है, इंटर और आउटर, इनर एंड आउटर। एंड क्रस्ट का भी जो क्या होता है, एक ओशियनिक क्रस्ट एंड एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर आप जहाँ तक तो समझ चुके होंगे। हाँ, यहाँ पे जस्ट ये एक चीज़ यहाँ पे बाकी रह रहा है, स्टेनोस्फीयर कहाँ पे होता है, तो जस्ट क्रस्ट के नीचे जो होता है क्या होता है, स्टेनोस्फीयर होता है। और यहीं के इसी स्टेनोस्फीयर के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे आगे पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे, यहाँ पे मैग्मा होता है। जो मैग्मा किसको फॉर्म करती है, रॉक्स को फॉर्म करती है। यानी रॉक्स निकलता है, मैग्मा क्या होता है, वोल्केनिक के रूप में बाहर निकलता है, लावा के रूप में बाहर निकलता है। तो क्या है, वही यहाँ पे मैग्मा होता है। ठीक है, जस्ट किसके, स्टेनोस्फीयर के ऊपर और क्रस्ट के नीचे मैग्मा होता है जो बाहर निकलता है वोल्केनिक के रूप में। ठीक है, तो इस फिगर में आप जहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्रस्ट देख लिया, मेंटल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मेंटल की अगर बात की जाए तो ये जैसे कि मैंने फिगर में ही बताया, कितना होता है, 29 किलोमीटर तक क्या होता है, रेडियस जो है वो किसके होते हैं, वो मेंटल के होते हैं। किसके होते हैं, मेंटल के होते हैं। कितना, 29,000 किलोमीटर। आई बात समझ में। और ये मेनली किस से बना होते हैं, ये मेनली आयरन से मिलके बने हुए थे, यानी लोहा से मिलके, लोहा नहीं बोलेंगे,
लेकिन आयरन अगर बोलते हैं एक मेटल है, ठीक है, तो आयरन जो है वो आयरन से मिलके और आयरन के सिलिकेट से मिलके क्या बना होता है, मेंटल बना होता है, ठीक है। ये जो है, सॉरी यहाँ वैल्यू लिखा गया, इसको वैल्यू नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम होगा, क्या होगा, वॉल्यूम। तो 85% ऑफ अर्थ वैल्यू कहाँ पे होते हैं, ये मेंटल में ही क्या होते हैं, 85% ऑफ वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। यानी 85 यानी बहुत बड़ा, आप समझ सकते हैं कि 85% यही अकेला कवर कर रहा है, कौन, मेंटल कवर कर रहा है। मेंटल यानी बहुत बड़ा सा, ऐसा जैसे देखते हैं ना, छोटा छोटा गोला, छोटा बड़ा गोला, उसके बाद जो बड़ा था वो क्या था, मेंटल था। तो वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, वॉल्यूम को कवर करता है। यानी अर्थ का अगर 100 किलो वजन है, 100 किलो तो है नहीं, अगर मान लेते हैं कि अगर अर्थ का जो वजन है, वॉल्यूम जो है वो 100 kg है, यानी तो ये 85% यानी 85 kg अकेले कौन सा है, ये मेंटल है। उसके बाद ही कोई है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंटल कितना बड़ा पार्ट को कवर करता है अर्थ के सरफेस के अंदर। तो और इसके वॉल्यूम की अगर मास की बात की जाए, तो वॉल्यूम हो गया, अगर मास की बात की जाए तो ये 64.64% ऑफ अर्थ मास को ये क्या करता है, कवर करता है। अगर वही बात की जाए कि 100 kg किसका द्रव्यमान है, मास है किसका, अगर अर्थ का, तो 64 किलो यानी 64 kg किसका अकेले है, वो मेंटल का है। यानी अगर मास की बात की जाए तो 64% ऑफ मास होता है किसका, पूरे अर्थ का, अकेले कवर करता है कौन, मेंटल, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि डिसकंटिन्यूटी भी होता है, हर लेयर के बीच में कहीं ना कहीं गैप होता है, डिसकंटिन्यूटी होता है, तो उसको हम डिसकंटिन्यूटी का नाम देते हैं। तो बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी मैंने पीछे देखे, और यहाँ पे जो है अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी, उसको बोलते हैं रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी को किसके बीच में, अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में। अगर वहीं मेंटल और कोर के बीच में बात की जाए तो क्या होता है, वो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। कौन वर्ग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, किसके बीच में, मेंटल एंड कोर के बीच में। एस्थेनेस्पर के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पे लिक्विड, अगर लिक्विड की बात की जाए, ठीक है, तो अपर मेंटल, मेंटल के ऊपर वाले पार्ट में जो स्टेट्स है वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, कन्वेक्शन करेंट मतलब फ्लो होते रहता है। कन्वेक्शन करंट क्या होता है, फॉलो होते रहता है, कहाँ पे, अपर मेंटल में यानी स्टेनोस्फीयर में, ठीक है। और सॉलिड की बात की जाए लोअर मेंटल में, यानी अपर मेंटल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और लोअर मेंटल क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर वही मेंटल की बात की जाए, सॉरी स्टेनोस्फीयर की बात की जाए, तो ये विस्कस होते हैं, वीक होते हैं, और डक्टाइल इन नेचर होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और वीक होते हैं, और विस्कस होते हैं। किसके नीचे, जस्ट बिलो लिथोस्फीयर, यानी लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे जो क्या होता है, लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे क्या होता है, स्टेनोस्फीयर होते हैं। और ये क्या होते हैं, विस्कस होते हैं, वीक होते हैं, डक्टाइल होते हैं। कौन, स्टेनोस्फीयर। कौन होते हैं, स्टेनोस्फीयर। ये कहाँ होते हैं, लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे। और यही क्या है, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। क्या है, मेन सोर्स ऑफ क्या है, मैग्मा के हैं। कौन, ये स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर ही क्या है, मेन सोर्स जो है किसके हैं, मैग्मा के हैं। किसके नीचे होते हैं, जस्ट लिथोस्फीयर के नीचे होते हैं। तो मेंटल देख लिए, क्रस्ट देख लिए, मेंटल देख लिए, और अब बारी है कोर की। तो अगर कोर की बात की जाए तो इसका रेडियस कितना होता है, अबाउट 3500 किलोमीटर, यानी 3500 किलोमीटर। अगर कोर वो जो गोला वाला था, और उसके बाद वाला जो, यहाँ पे फिगर देखिए, एक मिनट आपको फिगर दिखाते हैं। फिगर तो ध्यान में होगा ही, लेकिन फिर एक बार देख लीजिए आप लोग। हाँ, यहाँ पे देखिए, यही यही यही, यानी ये क्या है, कोर है, ठीक है। इसी कोर कितना होता है, 3500
किलोमीटर इसका रेडियस होता है। रेडियस समझते हैं ना, जैसे अगर ये सर्किल है तो क्या है, ये जो है रेडियस, यानी यही जो है अगर मान लीजिए पूरा कोर है तो कोर जो है यानी केवल रेडियस जो है कितना है 3500 किलोमीटर क्या है रेडियस है किसके, क्रस्ट के। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे, क्रस्ट देख लिए, मेंटल देख लिए, अब कोर देख रहे थे ना, कोर। तो कोर पे हम अभी आ गए हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए कोर की तो कितने उसके रेडियस होते हैं, रेडियस होते हैं 3500 किलोमीटर। कितने होते हैं 3500 किलोमीटर। और ये किस चीज़ से बना हुआ था है, आयरन और निकल से बना हुआ है। कौन, कोर किससे बना हुआ है, आयरन और निकल से बना हुआ है। ये कितना, ये थोड़ा छोटा अमाउंट कवर करता है, कितना 15% अमाउंट करता है इसके वॉल्यूम का, और 32.5% करता है अर्थ के मास का। वो कितना कवर करता था 64 और 85, और ये क्या कर रहा है 15% और कितना 32.5%। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो ये 15% कौन, कोर 15% अर्थ के वॉल्यूम का कवर करता है, और इसके मास का 32.5%। यानी अगर 100 kg अगर पृथ्वी का द्रव्यमान है तो 32 kg कौन है, अकेले अकेले कोर है। ठीक है, यानी 32.5 किलो जो है वो क्या है, कोर है, और 64 kg क्या है, और जो बचा वो क्या है, वो क्रस्ट है। समझ में आई बात। तो कोर क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर कोई आदमी चला जाए तो वो बच के नहीं आ पाएगा। यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, टेम्परेचर होता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर होता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर आपका बढ़ते जाएगा। तो ये सबसे नीचे अगर जाएँ कोर में तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर होते हैं। अगर क्रस्ट टू कोर, यानी अगर ये जैसे अगर बात की जाए यहाँ पे, ये क्या है, अगर ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये कोर है, तो अगर क्रस्ट टू कोर अगर हम जाएं, यानी अगर यहाँ से अगर हम यहाँ जाएं, यानी क्रस्ट से चलें और कोर की तरफ जाएं, तो क्या होगा, प्रेशर डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी क्या करेगा, प्रेशर, जैसे हम बताया ना टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे जैसे यहाँ से यहाँ चलेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। क्या, टेम्परेचर और प्रेशर जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, यानी क्रस्ट से कोर की तरफ, यानी यहाँ पे पृथ्वी के सेंटर तक बढ़ेंगे, तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर वहीं आउटर कोर की बात की जाए तो ये सबसे इधर क्या हो गया, इनर कोर हो गया। और अगर ये आउटर कोर की बात की जाए तो ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और इसमें स्लो मूविंग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, स्लो मूविंग प्रोड्यूस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, धीरे धीरे चलने वाली यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। कौन बनाती है, आउटर कोर। कौन बनाता है, आउटर कोर। यहाँ पे एक और डिसकंटिन्यूटी का नाम दिया जाता है आउटर और इनर कोर, यानी आउटर और इनर, यानी दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। यानी अगर ये आउटर कोर हो गया और ये इनर कोर हो गया, इसके बीच का जो डिसकंटिन्यूटी उसको क्या बोलते हैं, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। समझ में आया आप लोग के, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और इसके बारे में डिटेल बताते हैं। कॉन्टिनेंटल कैसे होता है, क्रस्ट और क्या बोलते हैं लिथोस्फीयर क्या है, मेंटल क्या होता है, क्रस्ट कैसे है, और कॉन्टिनेंटल क्या है, ओशियनिक क्या है। ठीक है, तो ऊपर तो इसे बताया दे, लेकिन फिगर में यहाँ पे बहुत अच्छा फिगर में इसको डाला हूँ कि ताकि आप लोग को बहुत ब्रॉड लेवल, बहुत अच्छा लेवल पे समझ में आए। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, इसको हम लिथोस्फीयर बोले थे, इसको लैंड वाले फॉर्म को, ठीक है, न कि ओशियनिक फॉर्म को। क्या है, ये पहाड़ है, ज़मीन है, खेत है, खलियान है, ठीक है, लैंड है, हिल्स है, प्लेट्यू है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब लिथोस्फीयर है, और ये सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। ठीक, क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर है, और ये सब क्या है, लिथोस्फीयर है। ठीक है, और उसी के जस्ट नीचे क्या होता है, एस
एस्थेनोस्फीयर, क्या होता है एस्थेनोस्फीयर, यानी एक होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक होता है ओशियनिक प्लेट। यानी कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट क्या होता है, दोनों एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, या एकदम जैसे आप बोल रहे कि ऐसे नहीं सटे हुए रहते, कैसे सटे रहते हैं, या तो कॉन्टिनेंटल ऐसे होगा या फिर ओशियनिक ऐसे होगा, यानी कॉन्टिनेंटल के नीचे ओशियनिक होगा या ओशियनिक के नीचे कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा। तो ये दो टाइप से क्या होते हैं, प्लेट कन्वर्जेंट होते हैं, ठीक है, सबडक्ट होते हैं एक दूसरे के नीचे। जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हैं तो अच्छा से समझ में आएगा। ये क्या है, ये है ओशियनिक क्रस्ट यानी ओशियनिक प्लेट के ऊपर, और ये क्या है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर। और ये क्या है, ये दोनों प्लेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ये प्लेट जो है क्या सबडक्ट हो गया है, यानी ओशियनिक प्लेट जो है क्या हो गया है, सबडक्ट हो गया है किस प्लेट के नीचे, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे। यानी ये ओशियनिक क्रस्ट जो है ये किसके नीचे थोड़ा सबडक्ट हो गया है, उसका प्लेट किसके नीचे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के प्लेट के नीचे क्या होगा, सबडक्ट हो गया है। और वहीं सबडक्ट हुआ है तो क्या हो रहा है, अगर ये दोनों क्या हुआ है, रगड़ रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे 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 कर रहे हैं, तो उसी के बीच में क्या होता है, यहाँ पे उसका पार्ट जो है वो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, यहाँ पे उसके पार्ट क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, किस फॉर्म में, मैग्मा के फॉर्म में। और मैग्मा क्या होता है, बाहर निकलता है वोल्केनिक के फॉर्म में, और वहीं क्या होता है बाद में चलकर रॉक्स एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैग्मा ही जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ मैग्मा है इन दोनों प्लेट के बीच में, यानी लिथोस्फीयर से नीचे, ठीक है। और ये स्टेनोस्फीयर में क्या होता है, स्टेनोस्फीयर में क्या होता है, मैग्मा का निर्माण होता है, और मैग्मा क्या आता है, ये बाहर आता है। और यहाँ पे बाहर जब आता है तो क्या करता है, वोल्केनिक के रूप में, तो यहाँ पहाड़ बनाएगा, माउंटेन बनाएगा, प्लेट्यू बनाएगा, जो बनाना है इसको बनाएगा। चाहे वो ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पे यानी कॉन्टिनेंटल में ही जाएगा, हो सकता है कि ये ओशियनिक प्लेट पे भी जाए, ठीक है, कहाँ जाए, ओशियनिक प्लेट में भी जाए, यानी ओशियन में भी होता है ऐसा मैग्मा, और वो भी ओशियन में भी मैग्मा बाहर आता है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन पे ही पहाड़ और पर्वत रहते हैं, समुद्र के अंदर भी पहाड़ और पर्वत रहते हैं। आप किसी हम फिगर में दिखाएंगे आपको, किसी फिगर में तो वहाँ इसके अंदर समुद्र के नीचे भी पहाड़ और पर्वत मिलेंगे हमको, वो भी किस वजह से, इसी मैग्मा की वजह से, ठीक है। अंदर भी मटेरियल्स मिलेंगे, अंदर भी मिनरल्स मिलेंगे, किसके वजह से, इसी मैग्मा की वजह से। तो ये नहीं है केवल कॉन्टिनेंटल प्लेट पे ही मैग्मा बाहर निकलता है वोल्केनिक के रूप में, ये वोल्केनिक के रूप में समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर भी क्या होता है, ये फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, प्लेट्यू फॉर्म करते हैं, माउंटेन, हिल, ये जो हमको दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता है, तो ये पानी के अंदर होता है। यहाँ अगर इस फिगर की बात की जाए, हाँ अगर एक हम बोल रहे थे ना करेंट फ्लो करता है स्टेनोस्फीयर में यानी मेंटल में, तो ये क्या है, करेंट जो है, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे जो मेटल है लिक्विड फॉर्म में, तो क्या होगा, ये करेंट की तरह इधर 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 फिर इधर 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 ऐसे घूमते घूमते अंदर घूमते रहे, यानी करेंट की फ्लो होता है, करंट की तरह क्या होते हैं, मेंटल में फ्लो होता है, ठीक है। अगर इस फिगर की बात की जाए तो क्या है, ये ओशियन है और ये कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियन है तो ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। ये क्या आ गया, ओशियन है तो ओशियनिक प्लेट, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल तो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, यानी क्रस्ट क्रस्ट बोले, प्लेट बोले, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, और मैग्मा जैसे बताया मैंने, तो मैग्मा ही बाहर जब निकलता है तो क्या होता है, रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, कब, जब मैग्मा बाहर निकलता है, क्या निकलता है, बाहर निकलता है, किसके, स्टेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर को फाड़ के ऊपर जब बाहर निकलता है तो रॉक्स क्या होता है, वो रॉक्स धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, सॉरी मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तो वो रॉक्स का फॉर्मेशन करता है। अब रॉक्स के भी तीन टाइप्स होते हैं, एक इग्नियस, एक मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। कौन कौन से होते हैं, और रॉक्स के भी थ्री टाइप्स होते हैं, एक कौन होते हैं, इग्नियस, एक सेडिमेंट्री एंड एक मेटामॉर्फिक। अभी तीनों के बारे में बात करेंगे हम कि रॉक्स के तीन टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो
रॉक्स के बारे में जान गए, रॉक्स मतलब पत्थर, पत्थर के बारे में जान गए। 3 तरह के पत्थर होते हैं, एक इग्नियस होते हैं, एक मेटामॉर्फिक और एक सेडिमेंट्री होते हैं। अगर इस फिगर में बात की जाए तो ये आपको दिखने को यहाँ इस फिगर में लेफ्ट साइड में ये क्या है, ये मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल है, ये इग्नियस का है और ये सेडिमेंट्री है। तो पहले अगर मैग्मा जो है वो क्या बनाता है, इग्नियस बनाता है, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक। यानी फर्स्ट प्रोसेस जो है ये क्या है, इग्नियस है, सेकेंड प्रोसेस सेडिमेंट्री है, थर्ड प्रोसेस क्या है, मेटामॉर्फिक है। अगर इग्नियस की बात की जाए तो क्या होते हैं, ये फॉर्म फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक, यानी मैग्मा, लावा। यानी लावा जो है वो ठंडा हो जाता है, तो जो मैग्मा ये तो नहीं तो सीधे पत्थर के रूप में बाहर आता है, वो लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है, और वो लिक्विड जो ठंडा हो जाता है, लावा जो है, तो क्या है, वो इग्नियस पत्थर का निर्माण करते हैं, यानी इग्नियस पत्थर को फॉर्म करते हैं। यानी फॉर्म फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक, यानी लावा। यानी लावा जो है, गला हुआ लावा जो है वो इग्नियस फॉर्म को क्या करती है, बनाती है। सेडिमेंट्री की अगर बात की जाए, यहाँ पे सेडिमेंट्री की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस। यानी ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं, अर्थ के सरफेस पे फॉर्म होते हैं, फ्रॉम द एक्यूमुलेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड पीस ऑफ ओल्डर रॉक प्रोड्यूस बाय वेदरिंग। यानी वेदर हो, इरोजन हो, और भी बहुत सारे टाइप से अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, सेडिमेंट्री होते हैं। और मेटामॉर्फिक की बात की जाए तो रॉक्स जो हैं अंडर, माने अर्थ के अंडर जो है वो क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस के जगह से एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से क्या होते हैं, ये मेटामॉर्फिक का यूज मतलब मेटामॉर्फिक का निर्माण करते हैं। और भी डिटेल्स के बारे में है अगले फिगर में, जैसे देख पा रहे हैं आप यहाँ पे इग्नियस रॉक के, इग्नियस और रॉक्स की बात की जाए तो ये किसके, हम इनसे बताए थे ना पहले, ये क्या है, प्राइमरी रॉक्स है। यानी सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्राइमरी स्टेप्स है, कौन, इग्नियस रॉक। इसमें भी 2 तरीके से रॉक्स फॉर्म होते हैं, एक इंट्रूसिव जिसको इंट्रूसिव बोलते हैं, और एक एक्सट्रूसिव यानी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव क्या होता है, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव मतलब क्या, अंदर, और एक्सट्रूसिव मतलब क्या, बाहर। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, और इंट्रूसिव मतलब इन मतलब अंदर। यानी अंदर जो रॉक फॉर्म हुआ, यानी पृथ्वी के अंदर जो रॉक फॉर्म हुआ इग्नियस में, तो क्या हुआ, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। यानी पृथ्वी के अंदर जो फॉर्म रॉक्स हुआ वो इंट्रूसिव हुआ, यानी इग्नियस हुआ। यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो अर्थ के अंदर फॉर्म हुआ। अगर वहीं एक्सट्रूसिव की बात की जाए तो ये अर्थ सरफेस के ऊपर आके फॉर्म होता है, तो ये एक्सट्रूसिव हो गया, यानी बाहर आता है तो एक्सट्रूसिव, अंदर अगर फॉर्म होता है तो इंट्रूसिव, बाहर अगर फॉर्म होता है तो एक्सट्रूसिव। अगर इंट्रूसिव की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा समय लेते हैं ठंडा होने में। अब बहुत ज़्यादा समय क्यों लेते हैं ठंडा होने में, तो जहाँ तक हमको पता है, जहाँ तक हम लोग को पता है क्या, कि अर्थ के अंदर, अंडर द अर्थ मोर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, अर्थ के अंदर होता है। तो अर्थ के सरफेस के अंदर जो है टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होता है, ठंडा होने में थोड़ा समय लगता है। अब तो एक्चुअली ऑलरेडी वो गर्म है और उसमें भी गर्म है, तो क्या हो गया, धीरे धीरे ठंडा होगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा समय लेता है ठंडा होने में। ठीक है, और ये बहुत बड़ा ग्रेन्स एंड क्रिस्टल साइज फॉर्म करता है, यानी बनाता है। यानी इंट्रूसिव की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा समय लेते हैं कूल होने में, और बहुत बड़ा पत्थर और बहुत बड़ा क्रिस्टल साइज फॉर्म करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इंटीरियर अर्थ वेरी हॉट, हाई टेम्परेचर लगा मूवमेंट टू कूल स्लोली, स्लो कूलिंग अलाउज फॉर्म लार्ज मिनरल क्रिस्टल टू फॉर्म। यानी धीरे धीरे स्लो होते हैं, इसके कारण ये क्या होते हैं, बहुत बड़े साइज में पत्थर पाए जाते हैं। यानी ग्रेनाइट की अगर बात की जाए, जैसे ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट जो यूज करते हैं आप लोग घरों में या कोई बिल्डिंग बनाने में, ठीक है, तो ग्रेनाइट जो है वो क्या है, इंट्रूसिव
क्या है ग्रेनाइट, क्या है इंट्रूसिव, ठीक है। और एक्सट्रूसिव की बात की जाए तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। किसके अपेक्षा, किसके कंपेयर में, इंट्रूसिव के कंपेयर में एक्सट्रूसिव जो है वो जल्दी क्या हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर जो है लोअर टेम्परेचर है तो क्या हुआ, जल्दी से वो ठंडा हो गया, ठीक है। फास्ट कूलिंग मीन्स लेस टाइम ऑफ मिनरल क्रिस्टल टू फॉर्म, ठीक है। तो कम समय में क्या होता है, ये यहाँ पे मिनरल्स क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। यानी ये एक्सट्रूसिव, यानी इग्नियस के भी दो टाइप, कौन कौन, इग्नियस के दो टाइप, एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव, एक इंट्रूसिव एक एक्सट्रूसिव। कॉस किसके, इग्नियस के भी दो फॉर्म, एक इंट्रूसिव एक एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब अंदर फॉर्म हुआ, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर फॉर्म हुआ, यानी अर्थ के सरफेस के अंदर फॉर्म हुआ तो क्या है इंट्रूसिव, अगर बाहर फॉर्म हुआ रॉक तो क्या हुआ एक्सट्रूसिव। ये ज़्यादा समय लेगा, मोर टाइम, ये लेस टाइम, ठीक है। ये बड़ा साइज, ये सॉरी ये बड़ा साइज और ये छोटा साइज, ठीक है। तो रॉक्स के इग्नियस के अगर देख लिए तो दो पार्ट्स हो गए किसके, इग्नियस के हो गए, कौन कौन, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। वहीं अगर सेडिमेंट्री की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया कि सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से, डिपोजिशन की वजह से, कॉम्पैक्शन की वजह से, लिथिफिकेशन की वजह से, यानी ये सब क्या है, फैक्टर हैं किसके, रॉक फॉर्मेशन के। किसके रॉक फॉर्मेशन, कौन सा रॉक फॉर्मेशन, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन के। ये सब क्या है, ये सब फैक्टर हैं सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन के। तो जैसे कि मैंने बताया था पहले, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड और आइस और डिपोजिटेड बाय ऑर्गेनिज्म। यानी रॉक्स जो है रोल करता है, क्रैक करता है, हिट करता है, ब्रेक करता है, कब, जब रिवर में वो रॉक क्या होता है, जैसे अगर कोई इग्नियस रॉक है और वो रिवर में क्या हुआ, रिवर में यहाँ से चला, पहाड़ पर से गिरा छट तो फूट गया, यहाँ पे फूटा और धीरे 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 बढ़ते रहा, यानी रोल हुआ, क्रैक हुआ, हीट हुआ, ब्रेक हुआ साइड से या वाटर से, ठीक है, रिवर में, तो क्या हुआ, वहीं किसका फॉर्म किया, सेडिमेंट्री रॉक का। यानी वेदरिंग हुआ या इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ, कंपैक्शन हुआ, लिथिफिकेशन हुआ, ये सब फैक्टर से अगर कोई रॉक जो है फॉर्म करता है तो वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन है। कौन सा रॉक फॉर्मेशन है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन है, गॉट इट। तो सैंड स्टोन जो है ये कॉमन रॉक मेड है, जो कैसे बना हुआ है, सैंड से बना हुआ है। सैंड कहाँ से आती है, तो वो रिवर से आती है, और वो रिवर में क्यों, सैंड स्टोन ही जो है वो रिवर से आती है, क्यों, क्योंकि यहीं पे जो रॉक जो है वो रोल हुआ, क्रैक हुआ, हिट हुआ, ब्रेक हुआ, तो क्या हुआ, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन किया। तो उसी में सैंड स्टोन जो आती है वो कहाँ से आती है, रॉक मेड वो सैंड से बना हुआ होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, सेडिमेंट्री है। रेड फोर्ट यानी लाल किला जो है, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया गया था, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो रेड फोर्ट जो बना हुआ है वो किस से बना हुआ है, वो इसी सैंड स्टोन से बना हुआ है। सैंड स्टोन यानी ये अगर कोई एग्जाम में भी पूछ लिया जाए कि रेड फोर्ट कौन से स्टोन से बना हुआ है, तो सैंड स्टोन से बना हुआ है। और सैंड स्टोन क्या है, तो सैंड स्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। तो सेडिमेंट्स जो है वो भी ट्रांसपोर्टेड होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, तो किसके फॉर्म करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म करते हैं। और ये रॉक जो है, ये सेडिमेंट्री रॉक जो है, इस फिगर में देख रहे हैं, इसके अंदर जो है वो क्या होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के क्या होते हैं, फोसिल्स होते हैं, ठीक है। आप ज़्यादातर पाते होंगे न्यूज़ में कि इस रॉक में क्या पाया गया, कि एनिमल्स और प्लांट्स के फोसिल्स पाएंगे, तो ठीक है। तो अधिकतर मोस्टली जो क्या होता है, ये रॉक में फोसिल्स पाए जाते हैं किसके, एनिमल्स एंड प्लांट्स के। तो दो रॉक के बारे में हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन, इग्नियस और सेडिमेंट्री। अगर मेटामॉर्फिक की बात करें तो क्या होता है, एक्सट्रीम प्रेशर एंड एक्सट्रीम हीट,
यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर के जो बीच में जो बना होता है। हम देखेंगे रॉक साइकिल, देखेंगे आगे आगे हम देखेंगे इसके बाद रॉक साइकिल देखेंगे हम इसके बाद, ठीक है। रॉक साइकिल देखेंगे, इसमें देखेंगे इग्नियस कैसे फॉर्म हुआ, मेटामॉर्फिक कैसे फॉर्म हुआ और सेडिमेंट्री कैसे फॉर्म हुआ। तो ये रॉक साइकिल हम देखेंगे इसके आगे। तो अभी मेटामॉर्फिक को पहले ख़त्म कर लें। तो मेटामॉर्फिक की अगर बात करें तो रॉक्स दैट हैव चेंज ड्यू टू इंटेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी रॉक्स अगर इंटेंस टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से अगर चेंज हो रहा है तो क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक। क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। मेटा मीन्स होता है चेंज और फॉर्म, सॉरी मॉर्फिस मतलब होता है क्या, फॉर्म। ग्रीक शब्द में अगर मेटामॉर्फिस को बोल देंगे तो क्या फॉर्म बोलते हैं, और मेटा मीन्स मतलब चेंज बोलते हैं। यानी चेंज हो गया किसी फॉर्म में टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, तो क्या हो गया, वो मेटामॉर्फिक हो गया। यानी इग्नियस सेडिमेंट्री या कोई भी मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो क्या हुआ, इंटेंस टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से अगर चेंज हो जाता है तो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मेटामॉर्फिज्म क्या है, द मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस व्हेन द हीट एंड प्रेशर डीप इन द अर्थ क्रस्ट कॉज रॉक्स टू चेंज देयर ओरिजिनल मिनरल कंपोजिशन एंड टेक्सचर। यानी वो अपने ओरिजिनल टेक्सचर और मिनरल को क्या करे, चेंज कर दें, किसके वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से अगर पृथ्वी के अंदर, तो क्या है, वो मेटामॉर्फिक रॉक का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, यानी मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण करते हैं। तो अगर इसमें देखेंगे अब रॉक साइकिल, तो रॉक साइकिल कैसे इग्नियस जो है वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हुआ, कैसे मेटामॉर्फिक जो है सॉरी सेडिमेंट्री जो है इग्नियस जो है सेडिमेंट्री में कन्फर्म हुआ, कन्फर्म नहीं मतलब फॉर्म हुआ, ठीक है, और कैसे मेटामॉर्फिक इग्नियस में फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये क्या है, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे मैग्ना के पास आते हैं हम, किसके पास, मैग्ना नहीं, मैग्मा के पास आते हैं। किसके पास आते हैं, मैग्मा के पास आते हैं। तो मैग्मा होता क्या है, जैसे कि मैंने बता दिया था आपको कि क्या होता है, जब प्लेट एक दूसरे प्लेट में सबडक्शन होता है तो मैग्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। यहीं बाहर निकलता हुआ मैग्मा क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे कूल होता है। तो क्या होता है, कूल होने के बाद क्या होता है, रॉक्स का फॉर्मेशन करता है, यानी सॉलिडिफिकेशन हुआ रॉक्स का, ठीक है। तो क्या बना, इग्नियस रॉक बना, ठीक है। और वहीं फिर क्या हुआ, नदी में गया, पानी में गया, वेदर हुआ, बारिश हुआ, इरोजन हुआ, इस पे पानी पड़ा, ठीक है, टूट गया, फूट गया, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, सेडिमेंट्री के फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, सेडिमेंट्री। यानी पहले मैग्मा क्या हुआ, सॉलिडिफिकेशन हुआ मैग्मा का, तो इग्नियस, फिर इरोजन, वेदरिंग, ये सब हुआ तो सेडिमेंट्री। और एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर से क्या हुआ, सेडिमेंट्री भी किस में चेंज हो गया, मेटामॉर्फिक में। और मेटामॉर्फिक फिर अगर मेटामॉर्फिक को ही फिर इरोजन और इसमें चेंज किया जाए तो क्या होगा, फिर सेडिमेंट्री हो जाएगा। और इग्नियस को भी अगर हीट एंड प्रेशर से अगर चेंज किया जाए तो क्या होगा, मेटामॉर्फिक के फॉर्म में आ जाता है। और फिर मेटामॉर्फिक एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से अगर मेल्ट हो जाए तो फिर मैग्मा के फॉर्म में आ जाएगा। और फिर मैग्मा क्या होगा, फिर सॉलिडिफिकेशन होगा मैग्मा का, फिर इग्नियस, फिर सेडिमेंट्री, फिर सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक या फिर इग्नियस से मेटामॉर्फिक। यानी इग्नियस से मेटामॉर्फिक हुआ या सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक हुआ। और मेटामॉर्फिक क्या हुआ, अगर मेल्ट हुआ तो फिर मैग्मा का फॉर्मेशन हुआ, फिर मैग्मा का फॉर्मेशन अगर हुआ तो फिर सॉलिडिफिकेशन हुआ तो इग्नियस हुआ, या फिर इग्नियस के बाद सेडिमेंट्री हुआ तो सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, इग्नियस से मेटामॉर्फिक, फिर मेटामॉर्फिक से मेल्टिंग हुआ तो मैग्मा। यानी ये क्या होता है, ये साइकिल चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता है, ठीक है। तो अब खत्म होने का अब चांस आ गया है। तो आप बने रहें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर बथ अकेडमी पर, और दूसरे को ज़रूर शेयर करें ताकि ये फ़ायदा दूसरे को भी पहुंच सके। अगर बात की जाए रॉक के बाद मिनरल्स की, तो मिनरल्स जो होते हैं, रॉक्स जो होते हैं, ये फॉर्म होते हैं मेड बाई डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स। यानी रॉक में ही क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स आर क्या होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स क्या होते हैं, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और कुछ उसके कंपोजिशन होते हैं, क्या केमिकल कंपोजिशन होते हैं। मिनरल्स के फॉर्म की अगर बात की जाए तो कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, ग्रेनाइट हुआ, मार्बल हुआ, जो भी अगर मिनरल्स की बात की जाए, ठीक है,
तो बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे अगर फिगर में देख पा रहे हैं तो ये सब क्या है, ये सब मिनरल्स ही हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है, ठीक है। तो सब मिनरल्स जो हैं वो रॉक्स जो हैं मिनरल्स से बने होते हैं, और मिनरल्स में क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन होते हैं, ठीक है। मिनरल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, हम लोग यानी ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी डेली लाइफ नीड, डेली लाइफ में क्या होते हैं, बहुत नीड होती है इसकी, किसके, मिनरल्स की होती हैं। सम आर यूज एज फ्यूल्स, ठीक है, कुछ हम लोग यूज करते हैं फ्यूल्स के रूप में, जैसे कोयला, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ये सभी क्या है, ये सभी मिनरल्स हैं। अगर ये मिनरल्स सब नहीं रहे, ठीक है, तो ना बिजली आएगी, ठीक है, ना खाना बनेगा, ना गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो सब क्या है, गैस है, कोयला है, पेट्रोलियम है, सब क्या है, ये भी सब मिनरल्स के ही फॉर्म है। तो मिनरल्स क्या होते हैं, ह्यूमन काइंड के लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ठीक है, ये सब इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं, मेडिसिन में भी यूज होते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो और नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द रॉक्स एंड रॉक्स कंटेंट्स मिनरल्स, ऊपर बताया मैंने, ठीक है। तो मिनरल्स जो हैं वो किसे, मिनरल्स किसको फॉर्म करते हैं, यानी सॉरी रॉक्स जो है वो मिनरल्स से बन के होते हैं। मिनरल्स ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको हम कैसे यूज करते हैं, कोयला, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम के रूप में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज के रूप में यूज करते हैं, मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स भी जो है हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रखता है। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ, थोड़ा लंबा चला होगा तो घबराइए नहीं, और ये बस अकेडमी डोंट क्विट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, सेव द वाटर एंड सेव द अर्थ एंड लेट्स हेल्प ईच अदर। थैंक यू वेरी मच।